सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आईआईटी गांधीनगर के कॉलेज को, और इस कॉलेज का रिव्यू हम उन्हीं के स्टूडेंट से करवाएंगे। जी हाँ, स्टूडेंट्स। और आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 लोग हैं। तो टोटल 5 लोगों ने इस कॉलेज का रिव्यू किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, इस कॉलेज के बारे में मिलने वाली है। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी आपकी स्क्रीन के डिस्प्ले पे 2 इंस्टाग्राम पेजेस आ रहे होंगे। ये दोनों पेजेस जो हैं यार, आज जो स्टूडेंट्स हैं उसी कॉलेज के, आईआईटी गांधीनगर कॉलेज के, उन्हीं का पेज है। तो अगर आपको आईआईटी गांधीनगर के बारे में उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो देखनी है तो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा होगा, रुष्टि नायक का पेज है ये, समवन विद अ कैमरा। और एंड उसी के साथ साथ निपुण महाजन का एक आर्ट पेज है। तो यार, उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स उन्होंने बना रखी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सपोर्ट करना तो इन दोनों इंस्टाग्राम पेजेस को जाके ज़रूर सपोर्ट करना। तो ये तो हो गई रिक्वेस्ट यार। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से टाइम मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना अपने अकॉर्डिंग, जिस टॉपिक पे आपको स्किप करना हो। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे यार आईआईटी गांधीनगर का। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्टूडेंट हैं आईआईटी गांधीनगर के, जिससे आपको एक यार बेटर ओपिनियन मिल पाएगा उस कॉलेज के बारे में। तो यार, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारा अच्छा कंटेंट हमारे इस चैनल पे आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितनी भी इंसाइट्स हैं आज की इस वीडियो में हम आईआईटी गांधीनगर की जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। Hi, I am Shreya and I am from the Computer Science and Engineering branch in IIT Gandhinagar. हाय, आई एम रुष्टि। हम तीनों बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, अभी थर्ड ईयर में आएंगे। एंड आई एम ऑल्सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। Hi, I'm Nipun, and I'm from second year undergraduate, and I am a BTech Computer Science and Engineering student. ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं, ठीक है, कि आप लोगों का क्या पर्टिकुलर रीज़न रहा आईआईटी गांधीनगर को चूज़ करने का, तो वो बता दीजिए एक बार आप। लाइक मेरे लिए आईआईटी गांधीनगर पहली आईआईटी थी जो लाइक कंप्यूटर साइंस में मेरे को मिल रहा था। एंड प्लस मैं अहमदाबाद में ही रहती थी, तो उस लाइक रेफरेंस के फॉर्म के पहले मैंने एक बार उसको विजिट किया था, और लाइक कैंपस इतना अच्छा लग गया कि लाइक ऐसा मन में बैठ गया कि आईआईटी गांधीनगर ही जाना। मेरा रीजन भी मोर और लेस ब्रांच रिलेटेड ही था। कैंपस विजिट करने का मौका नहीं मिला बिकॉज मैं जम्मू में रहता हूँ, काफी दूर है। बट स्टिल लाइक वो ऐसा था कि आईआईटी गांधीनगर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है बेसिकली, जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी है, एंड वो काफी फेमस है इन द सेंस की एज कम्पेयर टू बाकी आईआईटी जो सेम टायर में आती है। तो बस वो रीजन था कि वो ब्रांच ही मिल रही थी, तो बस फिर आगे इधर ही। And काफी उसका फ्लेक्सिबल ऐसे कोर्स शेड्यूल है, मतलब चेंज कर सकते हैं कोर्सेज। सो अब नेक्स्ट चीज़ यार, कैंपस के बारे में जानते हैं। तो अपनी कोई भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो अपनी कैंपस मेमोरी का, एंड सबसे पहले उससे पहले एक कैंपस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। कैंपस दिखने में कैसा है, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द कैंपस, कितना बड़ा कैंपस है एंड ऑल दैट थिंग। राइट, सो लाइक मैंने बाकी सारे कैंपस सिर्फ ऐसे फोटोज में देखे हैं, बट आई फील कि हमारा कैंपस बहुत ज़्यादा ओपन है। एंड कुछ कुछ पुराने कैंपसेस के कंपैरिजन में लाइक इधर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। एंड लाइक वो ऐसे नदी के बाजू में ही है, सो लाइक नेचर लवर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। एग्जैक्टली, एंड वो सबर्ब्स है लाइक। यस, हम लोग एंड लाइक सिटी का भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्लस अगर किसी को नेचर बहुत ही ज्यादा पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो वो पूरी साबरमती है लाइक एज पे, उधर बैठ सकते हैं। एंड हमारे कैंपस में, जैसे रुष्टि ने भी पॉइंट आउट किया, कोई बाउंड्रीज का ना कोई कंसेप्ट नहीं है। लाइक गेट्स नहीं होते विद इन, लाइक ऐसे एकेडमिक ब्लॉक्स में जाना है तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई गेट पार करके जाना पड़ेगा। एंड एक जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा रास्ते हैं, मतलब काफी ओपन लगता है। एक चीज़ मेरे को कंफर्म करनी थी, आईआईटी गांधीनगर न्यू है क्या, मतलब न्यू आईआईटी इसके अंदर आता है? मतलब लाइक उसका कैंपस नया है, बट पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी वाइज गांधीनगर दूसरे कैंपस में था।
अच्छा, मतलब दूसरे कॉलेज के अंदर आईआईटी गांधीनगर का सिर्फ नाम था अब मतलब मेन कैंपस में सारा शिफ्ट हो चुका है। इसका। हाँ है तो 2008 से IIT। हाँ, तो अब मतलब कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं अवेलेबल आपके कॉलेजेस में, एंड अबाउट द एनुअल इनटेक का कुछ आइडिया हो। राइट। सो बीटेक में अभी तक सिर्फ 6 ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल। हाँ, एंड हर ब्रांच में अप्रोक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स होते होंगे। तो हाँ हर ब्रांच 40 एंड लाइक बीटेक का पूरा इनटेक इतना ही रहता है 250 के अबाउट। एंड बाकी MSc MTech वगैरह ब्रांचेस हैं, MA भी है। ओके, तो आप लोगों ने कहा कि अभी आपका मतलब आईआईटी जो है न्यू है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आई मीन अबाउट द लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, मतलब इन सब की फैसिलिटीज़ कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ओवरऑल कॉलेज कैसा है आपका। हमें तो लाइक एकदम ऐसे कटिंग लगता है। एंड लाइक सिंस ये नई आईआईटी है, सो इसमें लाइक डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने सेक्शन नहीं किया। लाइक जो भी सारे सेक्शन है वो सिर्फ एक अकार्ड ब्लॉक में अभी तक है। हाँ एंड लाइक लैब्स वगैरह नई IIT में है तो उसका जो करिकुलम है वो भी काफी रिवाइज है। तो जैसे जिस तरह से लैब्स वगैरह सेटअप होती है वो इस तरह से होती है कि स्टूडेंट्स की बेसिक नीड्स प्लस एडवांस नीड्स ऑफ द टाइम पूरी सेटिस्फाई हो जाती हैं। एंड नया कैट ब्लॉक भी बन रहा है IIT में, एक और सेपरेट कैट ब्लॉक, तो उसमें भी और ज्यादा फैसिलिटीज ऐड हो रही हैं। तो मतलब सब कुछ ऐसे अपडेटेड रहता है मोर और लेस टाइम के साथ। ओके, नेक्स्ट ईयर अब फीस पे आते हैं, तो फीस कितनी है, एंड अबाउट द स्कॉलरशिप, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है तो क्या कुछ स्कॉलरशिप को लेकर क्राइटेरियाज हैं कि नहीं। सबसे जो बड़ी स्कॉलरशिप दी जाती, मतलब नॉट बड़ी बट स्टिल बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो है कि जिनका JEE एडवांस अंडर 1000 रैंक आता है तो उनके लिए जो पूरी एकेडमिक फीस होती है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस की बात नहीं कर रहा, जो एकेडमिक फीस होती है वो पूरी वेव हो जाती है। और वो तब तक वेव होती है जब तक एक सर्टेन CPI SPI रिक्वायरमेंट आप सेटिस्फाई करो, तब तक वो वेव होती रहती है थ्रू आउट योर कोर्स। एंड इकोनॉमिक वालों के लिए ट्यूशन फी वेवर होता है इफ अप्लाई किए तो विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स। मतलब स्कॉलरशिप्स तो बहुत सारे काइंड से मिलते हैं। मतलब हाँ अगर कोई रिसर्च किसी को करना है तो उसके लिए डिफरेंट होगा, ऐसे बहुत सारे। एंड एकेडमिक स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जैसे अगर कोई ब्रांच टॉपर है वगैरह तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होती हैं। अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा पर सेमेस्टर कितना अमाउंट आपको लगता है। जैसे विदाउट एनी वेवर एक सेमेस्टर की जो एकेडमिक फीस होती है, सिर्फ एकेडमिक, हॉस्टल नहीं मिला रहा हूँ, तो आई गेस अराउंड 1 लाख होती है if I'm not wrong। जो फिर ये पूरी की पूरी जो फीस होती है 1 लाख की वेव हो जाती है जब कोई JEE रैंक अंडर 1000 होता है, या फिर जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स वगैरह जो मिलती हैं उसमें। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट ईयर आगे प्रोफेसर्स की बात करते हैं, तो प्रोफेसर्स आईआईटी गांधीनगर में कैसे हैं, एंड अबाउट योर वर्कलोड। आई नो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जिनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर यही था कि कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे से मतलब समझा देते हैं, कुछ अच्छे से अपनी जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो आईआईटी गांधीनगर में क्या केस है। प्रोफेसर्स पे मतलब ऐसा था कि जब JEE वगैरह के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो ऐसा वो माइंडसेट रहता है कि मतलब यूजुअली सीनियर से सुनने को आता है जो जो किसी दूसरे कॉलेजेस में होते हैं कि प्रोफेसर्स बहुत खड़ूस होता है, किसी की सुनते नहीं वगैरह। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई गेस ये दोनों भी मुझसे एग्री करेंगे कि मतलब हमारे एक्सपीरियंस में तो अभी तक कोई प्रोफेसर ऐसा रहा ही नहीं है जो खड़ूस है, और हमारे अभी तक सारे प्रोफेसर लाइक इतने अच्छे से बात सुनते हैं। और इवन मतलब अगर कोई भी जैसे बहुत अकोमोडेटिंग है इन जनरल, एंड कोई खड़ूस तो स्पेशली मैं ये जान नहीं ऑनलाइन सेमेस्टर एंड कोविड एरा में लाइक वो लोग कुछ आसानी ज्यादा से ही। डेडलाइंस एक्सटेंड कर लेते थे एंड हाँ स्टूडेंट्स की सुनते थे। ऐसा नहीं कि नहीं ये कोर्स करिकुलम है, ये चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कोर्स पॉलिसी भी चेंज कर दी कुछ प्रोफेसर्स ने जस्ट बिकॉज ताकि स्टूडेंट ज्यादा परेशान ना हो। तो वो काफी ऐसे हार्ट वार्मिंग भी लगता है, वो अच्छा लगता है। और अटेंडेंस का कुछ इशू रहता है या फिर वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड है फिर। हाँ, वो लाइक कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। कब किसी में अटेंडेंस के मार्क्स है, किसी में नहीं है। बट लाइक उसमें भी रीजन दे दो कि नहीं अटेंड कर पाएंगे, ये है, तो लाइक वो जाने देते हैं। एंड वर्कलोड कैसा रहता है आप लोगों का, मतलब टाइम मिल पाता है अदर चीज़ें करने के लिए। हाँ, मिल जाता काफी है। टाइम होता है। एंड हमें FA भी होते हैं, लाइक वो हमारा वर्कलोड सुपरवाइज करते रहते हैं। उन्हें लग रहा है कि ऐसे ज्यादा हो रहा है तो वो खुद ही बोल देते हैं कि थोड़ा कोर्सेज कम ले लो एंड ऐसे। ओके, हाँ। लेकिन अब बेसिकली लाइक ऐसे कॉलेज की रिक्वायरमेंट भी ऐसे कुछ काफी एडवांस कोर्सेज वगैरह भी है, तो
उस हिसाब से वर्कलोड कभी-कभी काफी लगता है, लेकिन वो द थिंग इज कि वो वर्कलोड फिर ईज हो जाता है एक कर्व के बाद। तो अब कुछ सीनियर्स के बारे में बात करते हैं। तो सीनियर्स के साथ आप लोगों का कैसा इंटरेक्शन है एंड आर देयर एनी केसेस ऑफ रैगिंग? जीरो, जीरो। नहीं। कोई रैगिंग नहीं हमें होता। जब आए थे तब स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि ये कैंपस में रैगिंग नहीं होती है, ऐसा सब थोड़ा डाउटफुल लगता था हाँ, कि ऐसे कैसे रैगिंग नहीं होती। बट लिटरली एक भी बार ऐसा कुछ सुना भी नहीं है मैंने किसी के साथ ऐसा होते हुए। एंड सीनियर्स तो बोलते हैं कि लाइक अगर तुम हमें नाम मतलब ऐसा ही कुछ कॉलेजेस में होता है कि सर और मैडम बोलना है सीनियर्स को। हमारे कॉलेज में सीनियर्स तो इतना बोल देते हैं कि तुम हमें मतलब भैया भी छोड़ दो, नाम से बुलाओ, उतना भी चलेगा। एंड लिटरली लाइक अगर हमें भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सीधा सीनियर्स को अप्रोच करते हैं, भैया ये दिक्कत है, इंटर्नशिप के बारे में बात करनी है वगैरह कुछ भी, तो सब वो बता देते हैं। एंड मतलब लिटरली ऐसे काफी हमारा हेल्पफुल है। एग्जाम्स था एंड हमसे बिना हमने मांगा भी नहीं था, हमें सीनियर्स ने ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स ये सब शेयर कर दिए थे कि लो पढ़ लो। हाँ एग्जैक्टली। हमारे कैंपस में स्टूडेंट गाइड्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। सो इट्स बेसिकली बीटेक के चारों ब्रांचेस में से मतलब सॉरी सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर में से कोई भी बन सकता है। एंड उनका काम होता है कि फर्स्ट ईयर्स को गाइड करना। ओके। एंड ये एसजीज को तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो, सब में वो बहुत हेल्पफुल भी है। सो अब हॉस्टल्स के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी हॉस्टल्स की कुछ मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहो, थोड़ी फन मेमोरीज अगर है कुछ थोड़ी। और इसी के साथ साथ यार हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आई मीन रूम्स कैसे हैं एंड अबाउट दी मेस फूड वो कैसा है, अपने अपना अपना एक्सपीरियंस बता दो। सो निपुण ने पहले भी बोला था कि इधर कहीं पे गेट्स वगैरह है नहीं, तो हॉस्टल्स में भी सेम है। ओपन एरिया है, तुम लोग एंट्री कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं कि जेंडर जेंडर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन नहीं बॉयज गर्ल्स के है। हॉस्टल्स में आसानी से जा सकते हैं और उसमें भी कोई टाइमिंग्स का इश्यू भी नहीं है। इन टाइम और आउट टाइम नहीं होता। एंड मेस का खाना हमारे में 2 मेसेस है, जायसवाल और मोहिनी। सो उसके लिए प्रेफरेंस फॉर्म होते हैं एंड दोनों को खाना थोड़ा डिफरेंट होता है, बट दोनों बहुत अच्छा होता है। एंड मेस मेन्यू हम स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं, मतलब हर मंथ का। हाँ सो वो काफी अच्छा होता है। एंड जो हॉस्टल्स बेसिकली अब काफी नए हॉस्टल्स बने हैं एंड वो मतलब वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हॉस्टल्स हैं। इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तारीफ पे तारीफ हो रही है, लेकिन वो लिटरली काफी अच्छे हॉस्टल्स हैं। लाइक हम जब ऐसे कॉलेज की बात कर रहे थे तो हम बस ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम वो नए हॉस्टल्स मिल जाएं। एसी भी है हॉस्टल रूम्स में एंड मतलब वेल lit भी है, वेंटिलेटेड भी है, अच्छा ही है काफी रूम। मतलब न्यू आईआईटी का ये फ़ायदा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप हाँ नॉच मिलता है, एग्जैक्टली। मतलब। हाँ। हाँ जैसे ओल्ड आईआईटीज में वो होता है ना कि रूम काफी ऐसे काइंड ऑफ डिंजी होता है थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ। एंड हाँ तो बट वो देन बिल्कुल भी कभी नहीं है। कभी हॉस्टल में नेटवर्क ही नहीं आता। हाँ नेटवर्क का आई बहुत गेस इशू है। हमारा ऐसी जगह पे भी कॉलेज है एंड हॉस्टल में कभी कभी वाईफाई के भी थोड़े थोड़े इश्यूज होते हैं और नेटवर्क कभी कभी नहीं आता है। बट ये सब तो ठीक है। हाँ मतलब नए जो नया हॉस्टल है उसमें वाईफाई का इशू नहीं है, लेकिन हर जगह मोबाइल नेटवर्क का इशू है ही है। आउटस्कर्ट में है क्या, मतलब सिटी में नहीं है कैंपस? हाँ पालज विलेज में है। तो नेक्स्ट चीज़ यार हमसे बहुत एक बार पूछी जाती है कि किसी भी कॉलेज का गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो क्या है। तो आपके कॉलेज में कैसे है, मतलब गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो अगर देखा जाए अपनी अपनी ब्रांच का? हमारे ब्रांच में 1:7 है। 1:7। सारे सेम ही हाँ ब्रांच में हो? 1:7 हाँ ब्रांच हम तीनों सॉरी से सेम हमारे है। अच्छा। बैच में ईयर में। ओके ओके। तो अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो की, यानी कि प्लेसमेंट एंड अबाउट द इंटर्नशिप्स। तो आईआईटी गांधीनगर के बारे में उतनी मैंने देखी नहीं, नेट पे की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग दिस। तो एक बार अपने नॉलेज शेयर कर दो जितना भी आपको पता है प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स के बारे में, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी कंपनीज आती है एंड अबाउट हाईएस्ट पैकेज लोएस्ट पैकेज, कुछ आइडिया हो इसका तो बता दो आप। बेसिकली हमारे जैसे प्लेसमेंट सेल्स होते हैं वैसे हमारे कैंपस में जो मेन रिस्पॉन्सिबल है टीम वो बेसिकली है केरल डेवलपमेंट सर्विसेज CDS एंड PDC है प्रोफेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये दोनों जो मतलब सेपरेट काउंसिल्स हैं, जो टीम्स हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि लाइक बच्चे प्रिपेयर इंटर्न्स के लिए एंड CDS का काम है कंपनीज को बुलाना फॉर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स ऑल दीज पर्पसेस। एंड लाइक इंटर्न हमें पूरी डिटेल नहीं पता लाइक हाईएस्ट पैकेज वगैरह एग्जैक्टली क्या है, मीडियम पैकेजेस, लेकिन इतना है कि हमने जितने सीनियर से बात होती है मतलब उनकी काफी अच्छी अच्छी जगहों पे इंटर्नशिप्स एंड
बहुत सही सी जगह पे प्लेसमेंट्स वगैरह लगी हुई हैं एंड काफी सीनियर्स लाइक ऐसे रिसर्च एरिया में भी चले जाते हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड काफी ऐसा है कि जो CDS है उसमें स्टूडेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें लाइक अगर जो स्टूडेंट मतलब उनका बेसिकली काम भी ये है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी अवेयर करवाना अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना मीन मीडियन जाता है, लेकिन ओवरऑल बहुत सही जा रही इस है बार अभी तो तक तो। जितने सीनियर्स को हम जानते थे उनके तो सबकी लग गई थी, हाँ जिससे एग्जैक्टली, भी जितने हमें हम ज्यादा पूछा लगे था। और काफी अच्छी चीजें लगा लगी है, डीश और एनवीडिया वगैरह ये सब, गोल्डमैन सैक्स, ये सब वो काफी अच्छी जगह लगी है। ऑलराइट गाइस, सो प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन और डिटेल में जानने के लिए मैंने 2 और सीनियर्स को बुलाया है आईआईटी गांधीनगर के ही। तो वो सारे जितने भी डिटेल्स है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप वो अभी इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग एक बार प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, hi guys, I'm Amit Yadav and currently embedded software engineer at Inphase, class of 2020 graduate from electrical engineering. I did my minor in computer science from IIT Gandhinagar. Hello, I am Akhilesh Ravi from IIT Gandhinagar. I did a dual major, 2 majors, one in computer science and one in electrical engineering at IIT Gandhinagar, a 5-year program. I joined Qualcomm in the extended reality, that is AR, VR, computer vision, and machine learning group. And it's been around a month since I joined. Okay, so IIT Gandhinagar is kind of a new college, so there is not much sufficient information available on the internet. So let's start first with the placement and then we will go on to internship. So I'll start with that. So as of class of 2019, which was class just before my time, right? And during that time, average placement, if you see online also, it is somewhat close to 9 LPA, 9 lakhs per annum. But after that, there has been a significant improvement. Reason was that computer science batch was introduced. So my batch was the starting batch or the pioneering computer science batch. So a lot of companies from computer science or related, for example, Code Nation or different coding related data science companies, they have come. Nutanix. So all these companies have come. I have some data from the placement from 2019. There was 49% increase in the companies, and students were placed more by 33%, and 35% more offer was extended. Now these are percentage, so will not give a very good idea, but talking vaguely about numbers, I can say that for my batch class of 2020 in computer science and electrical, the average was close to 15 to 18 lakhs, and the median was somewhat close to, for CSE department, it was close to 20 lakhs per annum. And for batch of 2020, I'll leave to Akhilesh to tell because he was there also, and he will have more idea. So batch of 2021, actually more since it was the second year, some companies had initially come for internships and then they found the students to be good, and they came for placements, and like they even gave PPOs. So the highest was around 43 or 45 LPA, and next like the average was around 25 or 26, I would say 26 LPA, and the median would be around 1 or 2 lakhs lower, around 24. So all this, just want to say, it's not the official data provided by IIT Gandhinagar, but we students, we have a lot of data based on which students got placed where, and based on that we are saying this. In terms of number, I can tell you how many companies came in class of 2020. 67 companies were part of the recruitment process. And examples of some companies which came in 2021 for like placements or offered PPO after internships were Dshaw, Nutanix, Cognation, then I think DirectEye came, not exactly sure about that. Then some startups which are I think 3 to 5 years old came, like Flumio, Commvault, and some established international companies like Land Rover came. Yeah, so these are some examples. And if talking about other branches apart from electrical and computer science, so there is one good thing about IIT Gandhinagar, that a lot of PSUs comes. For example, GAIL and ONGC, HPCL, ISRO, these companies are coming. So they recruit a lot of mechanical engineers, IOCL, mechanical and chemical engineers. So for them, like for these PSUs, package is close to around 17 LPA, and there are a lot of people going to them.
and batch is around like 30, right? So I expect that their average will be close to 12 lakh at least, not less than that, I think. For civil, it may be less because L&T and these companies generally don't offer too much high packages. But for chemical and mechanical and these branch, I think it will be close to 12 lakhs. And electrical, the option is that quite often many computer science companies are open to taking electrical. There are core electrical and semiconductor related companies also that come, and even PSUs are taking electrical. So electrical, they actually have a wide range in that sense, like which direction to go in. So they also have a good overall average because of that. Okay, so now let's talk about the internship opportunities in the college. So how are they? Yeah, so I'll start for that because I have exploited college a lot in internship. So in second year, one very good thing about college is that they focus a lot on research also. So I think it is possibly one of the best college in providing international research opportunities in the second year. For example, the batch of mechanical engineering, right? They have around 28 to 30 students. Out of them, I think 15, 16 every year, they in second year, they go for, or third year, they go for foreign intern. And that is a collaboration between some institute in US and IIT Gandhinagar. So I have gone to Japan, for example, in my second year, and that is very good. As a second year, if you get internship opportunities in outside and explore research in other countries, right? And in third year also, I think you sort of get it very easily because your profile is very strong. Because once you have in second year, you can apply independently also. What I did was I applied independently. So you can crack other independent scholarship like MITEX or NTU, or there is Indo Sastrian and all those from MHRD. You can either easily get them, or from college also. I think in electrical, at least the top 15 people, they all got very good internship. So at least you have to add something on internship data. Yeah. So some examples of colleges where universities where people had gone to were NTU. There was one exchange program with, I think, Taiwan. Amit and I had both gone to Japan in our second year to a university called JIST. And in US there is Caltech. Think both UWash and WashU. Then University of Buffalo. And in Canada, there's a university. I had actually got an internship there in my final, like pre-final year internship time. But yeah, it got cancelled due to COVID. It was University of Saskatchewan, and quite a few people go for the MITAX also. So there are really good connection programs with other universities, and many of them also come here as exchange students, and it's a really great place if you want to come for research. IIT Gandhinagar. So research internship is like the most significant part, but there may be many people looking for only industrial internship so that they can get PPO. And in that thing also, I think a lot of people in CS, they went to Microsoft, got PPO. They went to Nutanix, got PPO. There were people who went to DE American Shaw. Express also, DE Shaw, and all these companies are there, like the core companies in mechanical, civil, and CSE. All these are there, and generally people get PPO from there also. So I don't, internship wise, I think it's really good. And if you are looking for research intern, then it's the best. Like you don't have to think a lot. You will have opportunities in it. So thank you Amit and Akhilesh भैया for giving your time and इतना डिटेल में समझाने के लिए प्लेसमेंट्स के बारे में. I don't think कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मिलेगी IIT गांधीनगर के बारे में. So if you like this part of the video then do like it and चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. ऐसे कई सारे और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल पे. So अगर आपका कोई भी डाउट रह गया रिगार्डिंग दी प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप, किसी भी चीज़ का डाउट रह गया रिगार्डिंग IIT गांधीनगर, तो मैं अमित भैया एंड अखिलेश भैया का जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो मेक श्योर करना आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ लेना जो भी अपने डाउट्स हैं. सो अब बढ़ते हैं यार वीडियो में आगे की तरफ. लेट्स टॉक अबाउट योर फेस्ट. अपनी कुछ फेस्ट की मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहें अबाउट फेस्ट का नाम क्या है, कौन कौन से फेस्ट होते हैं आपके कॉलेजेस में, एंड अबाउट दी सोसाइटीज़ के बारे में जानना था मेरे को. तो कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे? राइट. सो लाइक 2 मेन फेस्टिवल्स है जो बाहर के पब्लिक के लिए भी ओपन है. एक ब्लिट्जक्रॉन है वो कल्चरल है, एंड एक अमल्थिया है वो टेक्निकल है. दोनों लाइक अमल्थिया अक्टूबर नवंबर के टाइम होता है, ब्लिट्जक्रॉन जनवरी फरवरी में होता है. सो लाइक
ऐसे स्टूडेंट्स उनके काम में बिजी ही रहते हैं। एंड इनका क्या है कि ये मोस्टली स्टूडेंट रन ही है, सो लाइक हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इस साल दोनों ऑनलाइन करवाने पड़े थे बिकॉज यही कोविड की वजह से, बट दोनों के ऑफलाइन वर्जन्स भी हमने तीनों ने देखे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा लिट थे। एंड ये है कि नए कॉलेज में नया तो मतलब इन द सेंस कि ऐसे कॉलेज में जिसमें काफी इनटेक कंपैरेटिवली ओल्डर आईआईटी से कम है, उसका ये फायदा है कि तुम्हें लाइक इतने बड़े बड़े फेस्टिवल को खुद ऑर्गेनाइज कराने का मौका मिलता है। लाइक जो मल्थिया है वो टोटली स्टूडेंट रन है इन द सेंस, एंड उसमें सिर्फ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर की इन्वॉल्वमेंट होती है, नो थर्ड ईयर नो फोर्थ ईयर। वो सिर्फ गाइडेंस थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड मॉनिटरी एस्पेक्ट्स सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर को हैंडल करने होते हैं। वो काफी सही चीज है, लाइक सबको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है इतने मेगा फेस्ट को पूरा ऑर्गेनाइज कराने, समिट को, मल्थिया समिट है बेसिकली, टेक समिट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और सोसाइटीज और क्लब्स के बारे में कुछ? लाइक क्लब्स अभी फिलहाल तो काफी हैं, लाइक डांस का है, स्टेप अप, आर्ट का है, पैलेट एंड ऐसे ही 7-8 हैं। एंड ऑल्सो इफ किसी को कोई नया क्लब चाहिए लाइक रोबोटिक्स एंड वगैरह, सो उसके लिए फॉर्म्स फ्लोट होते हैं। एंड इफ कोई कॉमन इंटरेस्ट टाइप पीपल है, सो दे ऑल द फिल द फॉर्म एंड तो नया क्लब क्रिएट हो जाता है। सो लाइक वो काफी फ्लेक्सिबल है क्लब्स का। जैसे भी रिसेंटली ड्रोन सोसाइटी भी क्रिएट हुई, लाइक वो ड्रोन्स के लिए, मतलब हर पर्टिकुलर इंटरेस्ट एक फाइनेंस क्लब भी है। हाँ ओके, तो अब यार एकेडमिक से हट के बात करते हैं, अब थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे आते हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर कैसी फैसिलिटीज़ है, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स है वहाँ पे? अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बना हमारा, एंड उसमें लाइक स्क्वैश एंड ऑल इंट्रोड्यूस किया है। एंड टूर्नामेंट्स तो एक काफी फेमस होता है हल्ला बोल, जो ऐसे रात में 11-12 बजे से स्टार्ट होता है एंड 3-4 बजे तक चलता है। लाइक पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी जगह रहता है उसके लिए, वो अलग ही उधर उस टाइम एनवायरनमेंट होता है। एंड अभी ऑनलाइन भी काफी वो ऐसे लाइक स्टेप्स ले रहे हैं। इवन हमारा फ्रेंड ही बेसिकली स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, तो वो ऐसा ऑनलाइन सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि एश्योर करने के लिए कि ऑनलाइन लोग फिट रहे वगैरह। मतलब हमारे इवन ऐसा था कि जब हमने कैंपस ज्वाइन किया था, तो पहले 1 महीना हमें सुबह 5 बजे आई गेस उठना पड़ा था, और हमें कैंपस ग्राउंड के 2 राउंड लगाने थे। ये सब था, काफी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हाँ, है लाइक एक कैंपस कॉलेज स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देता है, लाइक अच्छी कुछ ज्यादा खासी ही। इम्पोर्टेंस देता है। हमारे पूरे फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स का लाइक पूरा एक कोर्स ही था जो पास करना नेसेसरी था, हाँ, नहीं तो फिर वो सेम की ग्रेड एंड वो काउंट नहीं कोर्स में होती। लाइक ऐसा नहीं। एंड उसमें हाँ, कंटिन्यू। हाँ लाइक ऑप्शंस थे कि तुम लोग कोई भी एक स्पोर्ट चूज कर सकते हो, और उसमें ऑप्शंस क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हाँ ये सब तो थे। एंड अभी ये श्रेया ने जो बोला नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, उसमें स्विमिंग पूल भी एक है, स्क्वॉश का कोर्ट भी एक है। एंड इवन वो स्पोर्ट्स का कोर्स जो रुस्ती ने बोला, मैं वैसे से क्लियर कर रहा हूँ, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं था। वो सिर्फ लाइक इन जैसे रिटन टेस्ट नहीं था, वो सिर्फ ऐसा लाइक पास फेल कोर्स था। तो उसमें यही था कि तुम्हें अटेंडेंस मैटर करती है, एंड तुम्हें रेगुलरली कुछ ना कुछ आउटपुट देना, मतलब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना, ऐसा कुछ। एंड सिर्फ आउटडोर नहीं, लेकिन इंडोर स्पोर्ट्स में भी वो लोग चेस, फुटबॉल, ये सब की फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की है अच्छे खासे। एंड अब रिसेंटली लाइक ई स्पोर्ट्स की भी बात हो रही है कि लाइक उसका भी कल्चर कैंपस में बना है। काफ़ी सही है यार, मतलब स्पोर्ट्स को अच्छा खासा प्रमोट किया है। मतलब जितने भी मैंने कॉलेजेस में लिया है, जिनसे भी बात करी है, तो बेस्ट तो मेरे को यही लगा अभी तक स्पोर्ट्स के बारे में जो भी आपने बताया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉलेज एलुमनाई नेटवर्क के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो कैसा है आपके कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क, एंड एक्सेस करना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, तो क्या वो पॉसिबल हो पाता है और कैसे हो पाता है? तो एक जो अभी नया कॉलेज है काइंड ऑफ एज कम्पेयर टू बाकी आईआईटीज, तो सबसे लाइक अब तो सारे बता दिए अच्छे मेरिट्स वगैरह मोस्टली। तो एक डीमेरिट ये है कि एलुमनाई नेटवर्क थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी इन लाइक क्वांटिटी टर्म्स, लेकिन आई डोंट थिंक क्वालिटी टर्म्स में कोई भी ऐसे बुरा नेटवर्क है। और इवन एलुमनाई को अप्रोच करना सबके लिए आसान है, इवन एकदम आसान हाँ। है। लाइक आई गेस सब लाइक मैंने जितनों को भी मैसेज किया है वो लिंक्डइन पे आसानी से मिल जाते हैं, एंड वो लोग टाइम पे रिप्लाई भी देते हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल ही है सारे एलुमनाई। एंड सो लाइक लाइक इफ कुछ भी काम हो तो हाँ, लाइक एंड उनको सीधा सीधा लिंक्डइन पे मैसेजेस कर सकते हैं। और एक ऐसे एलुमनाई फंड टाइप भी है, जो इफ नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको लैपटॉप्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको उस फंड से
लैपटॉप्स वगैरह देते हैं। एंड काफी सही जगह भी इल्यूमिना है, लाइक कुछ एप्पल में है, एक गूगल में भी है, एंड लाइक ऐसे, और उनसे कभी कभी हमारे इंटरेक्टिव सेशंस भी होते हैं जो पीडीसी काउंसिल ऐसे ये सब करवाती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। तो रुष्टि, निपुण एंड श्रेया, अपने ओवरऑल कॉलेज जर्नी कुछ बताना चाहो, इन 2 इयर्स की कैसी रही मतलब, एंड कुछ मैसेज जो देना चाहो फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे आईआईटी गांधीनगर। सी आई फील कि लाइक मेरे में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद बहुत बड़ा चेंज आया। लाइक श्रेया मेरे को पहले दिन ही मिली थी रजिस्ट्रेशन के दिन पे, एंड निपुण ऐसे 1-2 महीने के बाद मिला था। एंड लाइक वो दोनों क्लियरली ऐसा डिफरेंस दिखा सकते कि श्रेया कुछ अलग ही व्यू देगी, निपुण कुछ अलग ही व्यू देगा कि रुष्टि तो ऐसी है। एंड वो पूरा डेवलपमेंट में कैंपस की ये फैसिलिटीज एंड ये सब पे ही लाइक उनको क्रेडिट देती हूँ। जो मतलब एक सेशन था, उसको एफपी बोलते हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम, जो 1 महीने का होता है, लाइक वो आई थिंक वो सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट सेशन था जो कोई भी कॉलेज करवा सकता है, एंड वो काफी सही था। एंड मोस्टली यही है कि आने के बाद फ्रेंड्स बनाओ, एंड आने के पहले कॉलेज प्रिपरेशन या जो भी कंसिस्टेंट रहना है बस, और ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं। हाँ, फ्रेंड्स प्लस लाइक ऐसा थोड़ा लाइक इफ जो कुछ करना है तो फिर लाइक उसको करके लाइक पुश करो खुद को कि ऐसा नहीं ट्राई कि करो। नहीं। हाँ, लाइक खुद से करना इज इम्पोर्टेंट, कोई भी कॉलेज के लिए तो वैलिड है। हमें तो लाइक इफ एफपी ने कुछ काफी चाहिए पुश तो किया। जाके ले आओ, ऐसा वेट मत करो कि किसी और तुम लोग ऐसे पूरा ऑफर करे कि ये करना है वो करना है। और हमारा कॉलेज लाइक इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लाइक ओवरवेलमिंग लगता है टाइम पे कि ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्या क्या चूज करें। एंड इवन जो बड़ी बड़ी लाइक फैकल्टी जो हायरार्की में आती है, उनको अप्रोच करना में कंपैरेटिवली इजी है, बिकॉज अगेन कम स्टूडेंट है, कम इनटेक है, तो ठीक है, फिर फायदा उठाओ। इवन लाइक स्टूडेंट्स के डायरेक्टर के साथ भी ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स के हैं। मतलब एक मेरे को और चीज़ लगती है कि हम में से ज़्यादातर जब भी कॉलेज आते हैं तो एक नेटवर्किंग पे भी हमें शायद ध्यान देना चाहिए, अपने नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए, मतलब जितने भी सीनियर्स वगैरह हैं उनसे कनेक्ट करना चाहिए। एक ये मेरे को लगी ऐड करने के लिए। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं आपको जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, निपुण एंड रुष्टि का भी एक इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया होगा। तो रुष्टि के पेज पे आपको सारी, अगर आपको आईआईटी गांधीनगर से रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं कैंपस की, वो आपको सारी मस्त मस्त मिल जाएगी। एंड निपुण का आर्ट पेज है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ गया होगा, तो प्लीज़ जाके फॉलो ज़रूर कर लेना उन्हें, ठीक है। लिंक जो भी है सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग आईआईटी गांधीनगर के, आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हैं उनके फॉलोइंग इंस्टाग्राम पेजेस पे। और अगर हमसे कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का तो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना हर बार की तरह, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं यार आप लोगों से ऐसी किसी अगली और अच्छी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।